हैदराबाद की गलियों में रात की रौनक ही कुछ और होती है। चारमीनार के पास रंग-बिरंगी रोशनियों और भीड़-भाड़ के बीच गूंजती आवाजें, तवे पर छनकते मसाले और खाने की खुशबू हवा में घुली रहती है। इसी भीड़ में खड़ा था फैजान, 26 साल का एक नौजवान। उसके पास न बड़ी डिग्री थी, न कोई नौकरी। घर की हालत खराब थी। अब्बा की छोटी सी दर्जी की दुकान बंद हो चुकी थी। माँ चाहती थी कि बेटा नौकरी करे, लेकिन फैजान का सपना अलग था। उसे हमेशा से खाना बनाने का शौक था, खासकर स्ट्रीट फूड। वह सोचता, लोग बिरयानी के लिए हैदराबाद आते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ नया बना दूं तो सब मेरी तरफ भी खिंचे चले आएंगे। लेकिन नया क्या? यही सवाल उसे परेशान करता रहा। एक दिन वह अपने दोस्त अकबर के साथ बर्गर खा रहा था। बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज और ठंडी ड्रिंक आई थी, लेकिन स्वाद में कोई दम नहीं था। अकबर ने मजाक करते हुए कहा, ये गोरे लोगों का खाना है, इसमें हमारी मसालों वाली जान कहाँ? फैजान के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने कहा, तो क्यों न हम बर्गर को अपने अंदाज में बनाएं? ऐसा बर्गर जो तवे पर तले मसालों से भरा हो, जिसमें हैदराबाद का जायका हो। बस उसी दिन से उसके सपनों को दिशा मिल गई। उसने कुछ पैसे उधार लेकर एक छोटा सा ठेला लगाया। लकड़ी का ठेला, ऊपर टीन की छत और बीच में रखा बड़ा लोहे का तवा। उसने बोर्ड पर मोटे अक्षरों में लिखा, फैजान का तवा बर्गर, हैदराबादी अंदाज। पहले दिन उसने खुद ही रेसिपी बनाई। बर्गर की पैटी तवे पर प्याज, हरी मिर्च और खास हैदराबादी मसालों के साथ तली। उस पर अंडे का परत, मक्खन में सेंका हुआ बन और ऊपर से चटपटी चटनी। जब खुशबू फैली तो कुछ लोग ठेले के पास रुके। तवा बर्गर, ये क्या होता है? फैजान मुस्कुराया, बस एक बार चखकर देख लीजिए, फिर भूल नहीं पाएंगे। पहला ग्राहक कॉलेज का एक लड़का था। उसने एक बर्गर खाया और दोस्तों को बुला लाया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। फैजान का सपना अब हकीकत में बदलने लगा। लेकिन हर सपना आसान नहीं होता। जैसे जैसे फैजान का तवा बर्गर मशहूर हुआ, वैसे वैसे इलाके के पुराने ठेले वालों की चिंता बढ़ गई। खासकर सलमान कबाब वाला, जो सालों से वहीं कबाब रोल बेच रहा था। उसने सोचा, ये नया छोकरा हमारी कमाई छीन लेगा, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। उसने फैजान को धमकाया, यहाँ सिर्फ बिरयानी और कबाब चलते हैं, बर्गर वर्गर का नाटक बंद कर। लेकिन फैजान डटा रहा। उसने कहा, भाई, लोगों को जो पसंद आएगा वही चलेगा। अगर तुम्हारे कबाब अच्छे हैं तो लोग वही खाएंगे। अगर मेरा बर्गर अच्छा है तो लोग यहाँ आएंगे। सलमान को यह बात चुभ गई। उसने कई बार गुंडे भेजकर ठेला पलटने की कोशिश की, लेकिन फैजान हर बार ठेले को संभाल लेता। इसी दौरान फैजान की मुलाकात हुई ज़ारा से, जो एक फूड ब्लॉगर थी। वह नए नए खाने ट्राई करके वीडियो बनाती थी। उसने फैजान का बर्गर खाया और कैमरे पर कहा, दोस्तों, ये है असली हैदराबादी तवा बर्गर। अगर आप हैदराबाद आए और इसे न खाए तो समझो कुछ मिस कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अगले ही दिन फैजान के ठेले पर इतनी भीड़ लगी कि उसे 2 लोग और काम पर रखने पड़े। भीड़ देखकर सलमान और भी बौखला गया। उसने म्यूनिसिपैलिटी में शिकायत कर दी कि फैजान का ठेला गंदगी फैलाता है। अधिकारी आए और ठेला बंद करने की धमकी दी। फैजान मायूस हो गया। लेकिन तभी इलाके के ग्राहक, कॉलेज के लड़के, ऑफिस के लोग, यहाँ तक कि रिक्शे वाले भी आकर बोले, अगर ये ठेला हटाओगे तो हम सब विरोध करेंगे। यही हमारे इलाके की शान है।
अधिकारियों को पीछे हटना पड़ा। फैजान समझ गया कि अब उसका तवा बर्गर सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि लोगों की पसंद और भावनाओं का हिस्सा बन चुका है। कुछ महीनों बाद फैजान का तवा बर्गर इतना मशहूर हो गया कि टीवी चैनल्स ने भी उस पर रिपोर्ट बनाई। बड़े बड़े होटल मालिकों ने उसे ऑफर दिया, हमारे होटल में आकर शेफ बन जाओ। लेकिन फैजान ने मुस्कुराकर कहा, मैं शेफ बनकर कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहता। मेरा बर्गर हर गली, हर शहर में पहुंचना चाहिए। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक फूड ट्रक शुरू किया, हैदराबादी तवा बर्गर, टेस्ट ऑफ स्ट्रीट्स। ट्रक की दीवारों पर चार मीनार और मसालों की पेंटिंग बनी थी। भीड़ उमड़ने लगी, अखबारों में खबरें छपने लगीं। हैदराबाद का नया स्ट्रीट फूड स्टार फैजान। धीरे धीरे फैजान ने कई ट्रक पूरे शहर में खोल दिए। अब उसके बर्गर को लोग सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि हैदराबादी संस्कृति की पहचान मानने लगे। सबसे बड़ी बात, फैजान ने कभी अपने ठेले वाले दिनों को नहीं भुलाया। वह अक्सर कहता, अगर ठेला न होता तो आज ये सफर न होता। हर बड़ा सपना छोटे कदमों से शुरू होता है। ज़ारा, जिसने सबसे पहले उसका बर्गर दुनिया तक पहुंचाया था, वही उसकी जीवन संगिनी बनी। आज फैजान की कहानी हर छोटे सपने देखने वाले के लिए मिसाल है कि मेहनत, जुनून और ईमानदारी से कोई भी काम छोटा नहीं होता। निष्कर्ष बटा शिक्षा। हैदराबादी तवा बर्गर की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को दिल से जिए और कभी हार न माने, तो सड़क का ठेला भी एक दिन पहचान बना सकता है।